dear student, exercise 4.3 question number 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की पर्पज से। जो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, वो भी लगभग इससे मिलता जुलता है, बस उसमें स्पीड निकालनी थी, यहाँ एवरेज स्पीड निकालनी है। क्लियर? बहुत अंतर है स्पीड और एवरेज स्पीड में। क्लियर बच्चों? देखो क्वेश्चन वैसे ही है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, तो आप इसको देखते हुए भी उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन। एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 1 घंटा कम समय लेती है, किसकी तुलना में? पैसेंजर ट्रेन की तुलना में, टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। देखो डिस्टेंस कितना दे रखा है? 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल मतलब कवर करने के लिए जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। मतलब उन दोनों के बीच जो टाइम है, टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 आवर। अब मैं डिफरेंस करके बताऊंगा आपको बहुत शॉर्ट तरीके से, इसको समझिएगा, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को बना लोगे। क्लियर बच्चों? ये जो भी टाइम यहां दिया होगा, चाहे वो मोर है चाहे वो लेस है, वो टाइम क्या होगा? डिफरेंस होगा। दो टाइम का डिफरेंस। दो टाइम मतलब एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन, इन दोनों को जितना टाइम लगेगा 132 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उन दोनों टाइम का डिफरेंस है ये टाइम, 1 आवर। क्लियर बच्चों? अब वो आगे बताऊंगा कि T1 माइनस T2 होगा या T2 माइनस T1 होगा। देखिए बच्चों, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, उसको 1 घंटा कम समय लगता है पैसेंजर ट्रेन की तुलना में 132 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, अगर एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ए पैसेंजर ट्रेन, अगर एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है किससे? पैसेंजर ट्रेन से, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। तो आपने इन दोनों ट्रेनों की एवरेज स्पीड निकालनी है। हमेशा मैंने बोला है कि अज्यूम किसको लेके चलो, जो आपने निकालना है। एवरेज स्पीड निकालनी है ना दोनों ट्रेनों की, तो दोनों ट्रेनों की एवरेज स्पीड को ही वेरिएबल मान के स्टार्ट करो। तो किसको माने? देखो एक्सप्रेस ट्रेन ज्यादा है 11 किलोमीटर पर आवर, किससे? पैसेंजर ट्रेन से। तो एक्सप्रेस ट्रेन तो आराम से मिल जाएगी अगर आप पैसेंजर ट्रेन को एज्यूम कर लोगे। तो क्या? लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। मान लिया पैसेंजर ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है, औसतन जो चाल है, वो कितनी है? x किलोमीटर पर आवर है। एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है, देखो साफ साफ लिख रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। जो एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। मतलब एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोथ ट्रेन, दोनों ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो कितना है? 132 किलोमीटर। यहां पर आपको टाइम दिया है ना बच्चों, डिफरेंस टाइम का दिया है, तो दोनों ही ट्रेन का आपने क्या निकालना होगा? टाइम निकालना होगा। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कवर ए डिस्टेंस T1, मतलब टू कवर ए डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना? 132 किलोमीटर। ये T1 तो टाइम है। आ गई ना बात में? मतलब पैसेंजर ट्रेन द्वारा डिस्टेंस को कवर करने के लिए लिया गया समय, दूरी को तय करने में लगा समय, कौन सी ट्रेन द्वारा? पैसेंजर ट्रेन द्वारा। देखो बच्चों, आपको मैंने बताया था डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दोनों की फिक्स है, कितनी? 132। दूरी तो दोनों की फिक्स है 132, लेकिन दोनों की स्पीड अलग है। अभी आप किसके लिए टाइम निकाल रहे हो? पैसेंजर ट्रेन द्वारा जो टाइम लिया गया है, तो पैसेंजर ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है? x, तो स्पीड कितनी आ जाएगी? x। क्लियर? अब देखो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर ए डिस्टेंस, तो एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा दूरी को तय करने में लगा समय
तो उसका फॉर्मूला भी t, उसको हमने t2 टाइम मान लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो उतनी है, दूरी उतनी है 132, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है बच्चों? एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की, यहां स्पीड हम एवरेज स्पीड ले रहे हैं, तो एवरेज स्पीड कितनी है? x प्लस 11। तो यहां पर कितना आ गया? x प्लस 11। अभी स्पीड नॉर्मल स्पीड नहीं है, कैसी स्पीड है? एवरेज स्पीड है। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? यहां तक कोई डाउट? अगर एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहे हो तो स्पीड भी उसी की आएगी। क्लियर हो गया ना? अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है? 1 आवर। मतलब इन दोनों टाइम को माइनस करके कितना आएगा? 1। अब क्या माइनस करें? t1 माइनस t2 या t2 माइनस t1? सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ये ट्रेन की स्पीड ज्यादा है। क्लियर? कौन सी ट्रेन की? एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, मतलब वो जल्दी पहुंच जाएगी। क्लियर है? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है ना, 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड इसकी ज्यादा है, तो ये जल्दी पहुंच जाएगी। मान लिया ये 3 आवर में पहुंच रही है, ठीक, तो ये ज्यादा, जैसे मान लिया सपोज करते हैं पैसेंजर ट्रेन डिस्टेंस को कवर करने में 4 आवर लगा रही है। क्लियर? तो एक्सप्रेस ट्रेन उससे जल्दी पहुंच जा रही है, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये जल्दी पहुंच जाएगी। क्लियर हो गया? वो जल्दी अगर पहुंच जा रही है, अगर पैसेंजर ट्रेन को 4 आवर लग रहा है तो इसको कितना लगेगा? 3 आवर। तो बड़ा टाइम कौन है? ज्यादा समय कौन ले रहा है? t1। तो क्या करोगे? 1 आवर ला रहे हो ना, प्लस में आ रहा है, तो क्या करोगे? t1 माइनस t2। माइनस किसको करोगे? बड़े में से छोटा घटाओगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो डिफरेंस क्या होगा बच्चों? t1 माइनस t2। दूसरा ट्रिक भी मैंने आपको बता रखे हैं पहले के वीडियोस में, आप 3rd चैप्टर के लास्ट वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको दूसरा ट्रिक भी न समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे इजी यही है, इससे सीधे रिलेशन मिल जा रहा है। ये जो भी टाइम है, ये 2 टाइम का डिफरेंस है, और अगर ये 2 टाइम का डिफरेंस है तो कौन से 2 टाइम का डिफरेंस है? t1 माइनस t2 या t2 माइनस t1? ये पता करने के लिए ध्यान रखना, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो समय कम लेगा, अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो वो जल्दी पहुंच जाएगी। क्लियर हो गया? मतलब ये समय छोटा है, जल्दी पहुंच जा रहा है इसकी तुलना में, मतलब ये टाइम बड़ा है, तो बड़ा कौन है? t1, छोटा कौन है? t2, तो t1 माइनस t2। क्लियर? और कितना आएगा? 1 आवर। होप सो समझ में आ गया होगा। t1 देखो बच्चों, t1 कितना दे रखा है? 132 अपॉन x माइनस t2 कितना दे रखा है? 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल्स टू 1। और दूसरी ट्रिक क्या थी? एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर कम लेती है, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा टाइम इक्वल्स टू पैसेंजर ट्रेन के द्वारा टाइम माइनस 1। आ गई ना बात समझ में? ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन फिर उससे क्या होगा? 1-2 स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, इससे सीधे 1-2 स्टेप आउट हो गया। आ रही है ना बात समझ में? तो ध्यान रखना, अगर इस ट्रेन में की स्पीड ज्यादा है तो ये जल्दी पहुंच जाएगी, मतलब ये समय कम है, और ये समय ज्यादा है, तो ज्यादा में से छोटे को, बड़े में से छोटे को घटाओगे ना, तो t1 माइनस t2 करोगे, कितना आएगा? 1 आवर। क्लियर बच्चों? अब देखिए, दोनों का एलसीएम लीजिए, x प्लस 11, यहां चला गया x प्लस 11, 132 इंटू एक्स प्लस 11, माइनस यहां चला गया x, 132 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1। ये इधर मल्टीप्लाई, देखिए बच्चों, 132 इंटू एक्स, 132x प्लस 132 इंटू 11, 11 2 जा 22, 2, 11 3 जा 33 में 2, 35, 3, 11 1 जा 11 में 3, 14, 11 2 जा 22, 2, 11 3 जा 33 में 2, 35, 3, 11 1 जा 11 में 3, 14। क्लियर है? माइनस 132x इक्वल्स टू, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, x इंटू एक्स प्लस 11, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 11 11x, तो कितना आ गया यहाँ पर? x स्क्वायर प्लस 11x। इधर मल्टीप्लाई हो गया ना 1 से, और x को अंदर ले गया, ठीक, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11 इंटू एक्स 11x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इतना ही आया। अब देखिए बच्चों, 132x में से 132x कैंसिल, इसको उधर ले जाता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। क्लियर बच्चों? ये यहाँ प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब इसको हम क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। क्लियर बच्चों? अब आगे देखिए, अब देखिए बच्चों, मल्टीप्लाई करके आपको 1452 चाहिए, और माइनस करके आपको कितना चाहिए? 11 चाहिए।
अगर आप डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं तो 1452 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। मैंने यहां पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब आपने इसको पेयर के तौर पे लेने, ग्रुप बना के लेने। मैंने समझाया था आपको मेथड, माइनस करके कितना चाहिए बच्चों, 11 चाहिए। तो ध्यान से देखिए, माइनस करने वाला देखो, अगर मैं बच्चों 11 और 11 को एक साथ ले लूंगा तो कभी भी माइनस करके 11 नहीं आ सकता, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बहुत बड़ा हो जाएगा कंपेरिजन टू अदर 3। क्लियर? तो ये दो तो कभी भी साथ में नहीं होनी चाहिए। क्लियर बच्चों? इन दोनों को कभी आपने साथ में नहीं लेना है। अब देखिए, मैं 11 और 3 को एक साथ और बाकी बचे हुए को एक साथ लेता हूं। 11 इंटू 3 कितना आ गया, 33। फिर बचा कितना, 2 इंटू 2 इंटू 11, 2 इंटू 2 इंटू 11। पहली वीडियोस में मैं इसको समझा चुका हूं आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन, जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब आपको समझाई थी इसी एक्सरसाइज में, फैक्टराइजेशन मेथड जब मैंने समझाई थी तो मैंने आपको बहुत डिटेल में इसको बताया था। तो देखिए बच्चों, अब 11 2 जा 22, 22 जा 22, 2 जा 44, दोनों को माइनस करिए। 44 माइनस 33 कितना आएगा, 11। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 1452। अपने आप ही आएगा, आप कर लीजिए। आ गई ना बात समझ में? तो देखिए इसका फैक्टराइजेशन कैसे हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, यही उतार दीजिए, बस क्या कर दो, इसको x से मल्टीप्लाई। कितना आ गया, 44x माइनस 33x माइनस 1452 को क्या लिख दिया, 44 इंटू 33 इक्वल्स टू 0। दैट इंप्लाइज दैट x दोनों में से कॉमन कितना आ गया, x बचा, ये x कॉमन आ गया, कितना बचा, 44। इन दोनों में से देखिए माइनस कॉमन आ रहा है और साथ में 33 भी कॉमन आ रहा है ना, 33 माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो केवल क्या बचा, x। ये माइनस भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। 33 कॉमन ले चुका हूं तो क्या बचा, 44 इक्वल्स टू 0। दैट इंप्लाइज दैट बच्चों, इस पूरे में से x प्लस 44 क्या आ रहा है, कॉमन, और कितना बच गया आपके पास, x माइनस 33। देखो x प्लस 44 कॉमन आके x माइनस 33। अब देखिए बच्चों, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आपने इसमें निकालना है फाइनली, एक बार आप x प्लस 44 को 0 के बराबर रख देंगे और एक बार आप x माइनस 33 को 0 के बराबर रख देंगे। x इक्वल्स टू माइनस 44 और x इक्वल्स टू 33, क्योंकि x क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मतलब इसको क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। तो पहला आंसर x इक्वल्स टू 33 किलोमीटर पर आवर। इसके नीचे क्या लिख लोगे, इसके नीचे लिखिएगा एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बच्चों? और फिर उसके नीचे क्या आएगा, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड x प्लस 11, x की जगह में 33 रख दीजिएगा, 33 प्लस 11 दैट इज कितना, 44 किलोमीटर पर आवर। आ गई ना बात समझ में बच्चों? होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, अब अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन को अगले वीडियोस में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।